नमस्कार दोस्तों, एक नई सुबह में एक नई शुरुआत के साथ और एक नई कहानी के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त अंकुर एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये कहानी एक डॉक्टर की है। एक आदमी एक अपने बेटे को लेकर के हॉस्पिटल पहुँचता है। उसके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। हॉस्पिटल पहुँचता है और वहाँ पर देखता है कि डॉक्टर साहब नहीं है। वो नर्स से बोलता है कि डॉक्टर साहब को फ़ोन करो और उनको तुरंत जल्दी से बुलाओ, उनकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। नर्स डॉक्टर को फ़ोन करती है। थोड़ा सा टाइम लगता है और डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जैसे ही डॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचते हैं वो आदमी बहुत गुस्से में होता है और वो आदमी बोलता है कि मेरे बेटे की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है और आप बताइए हॉस्पिटल में ही नहीं है। तो आदमी कहता है मैं बहुत ज़रूरी काम से बाहर था, आपका जैसे ही फ़ोन पहुँचा मैं ज़रूर यहाँ पर तुरंत जल्दी से आ गया हूँ, आप बताइए क्या है। उस आदमी ने बोला कि मेरे बेटे की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, आपको हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए था और अब बताइए मेरे लड़के के साथ अब क्या होगा। उस डॉक्टर ने कहा कि आप अपनी बातों से मेरा टाइम ज़ाया ना करिए, जल्दी से आप बताइए कि इसको तकलीफ़ कौन सी है जिससे मैं इसका इलाज कर सकूं। तो उस आदमी ने कहा कि अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो डॉक्टर ने कहा देखिए, हम डॉक्टर सिर्फ ज़िंदगी बचा सकते हैं लेकिन किसी को ज़िंदगी दे नहीं सकते हैं, किसी की ज़िंदगी बढ़ा नहीं सकते हैं, मगर जो भी उसकी ज़िंदगी है उसको हम लोग बचा ज़रूर सकते हैं। और आप प्लीज़ मेरा टाइम वेस्ट नहीं करिए, मुझे जल्दी से बताइए जिससे मैं अपना काम कर सकूँ, अपने फ़र्ज़ को निभा सकूँ। वो आदमी उस आदमी से बोलता है, उस डॉक्टर से बोलता है कि अगर आपकी इस जगह अगर आपका बेटा लेटा होता तो क्या तभी भी आप ऐसे ही कहते। तो उस डॉक्टर ने उससे कुछ बोला नहीं उस आदमी से, बस उस आदमी की तरफ देखा, मुस्कुराया और वापस अंदर चला गया अपने ऑपरेशन थिएटर में। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से बाहर निकलता है और डॉक्टर से कहता है कि ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, ऊपर वाले ने आपके बेटे की ज़िंदगी बचा ली है, मुबारक हो। बाकी की चीज़ें आप नर्स से पूछ लीजिएगा, नर्स आपको बाकी की दवाई के बारे में और बाकी की चीज़ों के बारे में बता देगी। ये कहते हुए डॉक्टर वहाँ से जल्दी से वापस चले जाते हैं। नर्स आती है, वो आदमी फिर से गुस्से में बोलता है कि ये कौन सा तरीका है, क्या 2 मिनट के लिए हमको ये टाइम नहीं दे सकते थे, क्या हमसे बात नहीं कर सकते थे जिससे मैं अपने बेटे के बारे में और जान सकता इनसे। तो नर्स ने बोला कि जो डॉक्टर साहब हैं इनके बेटे का कल ही निधन हुआ है, आज वो उसके अंतिम संस्कार में थे। जैसे ही आपका फ़ोन गया उसके अंतिम संस्कार को वो छोड़ करके आपके बेटे को देखने के लिए वो यहाँ पर वापस आ गए। और अब जैसे ही उन्होंने आपके बेटे की ज़िंदगी बचा ली, उन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा कर लिया, तो वापस अब उस अंतिम संस्कार के लिए गए हैं जिससे उसको वो पूरा कर सकें। दोस्तों, हमारी और आपकी ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हमारे और आपके सामने जो चीज़ें होती हैं वो सही नहीं होती हैं, जो हम लोग की आंखें देख रही होती हैं या जो हमारे सामने हो रहा होता है और हम लोग को लगता है शायद यही सही है। लेकिन कई बार हम लोग पूरी स्थिति को जाने, सारी चीज़ों को जाने बिना दूसरे के बारे में एक धारणा बना लेते हैं। हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि सामने वाला सही है या सामने वाला गलत है, और हम लोग को अक्सर ये लगने लगता है कि जो हम देख रहे हैं या जो मेरे सामने हो रहा है वही सही है। और हो सकता है अगर आपकी इस गलत फहमी से किसी और की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, किसी और को बुरा लग सकता है और किसी आदमी की ज़िंदगी की एक छवि बदल सकती है। तो मेरे कहने के अनुसार आप लोग कभी भी अपनी आंखों से जो देख रहे हैं या जो सामने आपके हो रहा है उसके बारे में पूरा जानने की कोशिश करिए। आज इस दौर में जब कोरोना से पूरी दुनिया लड़ रही है, सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हमको याद है और शायद आप लोग ने भी ऐसा सुना होगा कि लोग डॉक्टर्स के बारे में और पुलिस के बारे में कितना उल्टा सीधा बोलते थे। लेकिन सच्चाई तो आज ये है कि आज इस दौर में जब आज हर एक आदमी परेशान है तो सिर्फ 2 तरफ निगाहें उठ रही हैं, और वो 2 तरफ हैं हमारे डॉक्टर्स और हमारे पुलिसकर्मी जो दिन रात कोरोना से लड़ रहे हैं। आप देखिए कि परिवार वालों को दूर रखा जा रहा है, हर एक इंसान को जो कोरोना पेशेंट है उनसे दूर रखा जा रहा है, लेकिन डॉक्टर्स अपने परिवार को छोड़ करके उनके पास हैं। आज डॉक्टर्स, आज पुलिसकर्मी अपने घर नहीं जा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि संक्रमण उनके घर में हो जाए। तो हमको और आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो आज हम लोग कुछ भी जो छुटपुट घटनाएं इधर उधर होती हैं उनके बेस पर जो हम लोग इनकी एक छवि बना लेते हैं कि इन लोग अच्छे नहीं हैं या इन लोग ख़राब हैं, तो शायद हमको लगता है हम लोग कहीं ना कहीं गलत हैं। तो हम लोगों को किसी के बारे में भी ऐसी धारणा नहीं बनानी चाहिए। और आज इस दौर में, इस मुश्किल दौर में इन 2 लोगों ने ये दिखा दिया है कि इन लोग वाकई में एक सच्चे वॉरियर्स हैं। तो आज हमारी तरफ से पुलिसकर्मी जो भी हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं या जो भी मीडिया कर्मी हैं, इन सारे लोगों को हमारी तरफ से बहुत बड़ा सलाम। तो धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी आज इस कहानी को फिर से ख़त्म करता हूँ। कल हम लोग फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई सोच के साथ। क्या पता कोई कहानी किसी की ज़िंदगी बदल दे, कोई कहानी किसी को जीने का तरीका सिखा दे। धन्यवाद।